सर्वेभ्यः नमस्कारः। अहमस्मि आशीष गर्गः। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10 की संस्कृत दूरवा का द्वितीय पाठ, जिसका शीर्षक है न्यग्रोध वृक्षः। प्यारे बच्चों, इसमें प्रकृति और पर्यावरण तथा उसके जो हमारे दैनिक जीवन में उपयोग हैं उनके बारे में यहाँ पर विस्तृत चर्चा की गई है। तो इसे हम अच्छे तरीके से समझेंगे। न्यग्रोध वृक्षः अर्थात बरगद का वृक्ष। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, प्रकृति ही एव पर्यावरणम अस्ति। प्रकृति ही पर्यावरण है। तस्याः असंतुलनम एव पर्यावरणस्य विनाश कारणम। उसका असंतुलन ही पर्यावरण के विनाश का कारण है। पर्यावरण शब्दः परि प्लस आवरणम इत्यनयोः पदयोः सम्मेलनेन निष्पन्नः भवति। पर्यावरण शब्द जो है इसकी संपन्नता और किस प्रकार से होती है, किस प्रकार निष्पन्न होता है, ये बताया है। पर्यावरण शब्दः परि और आवरण इन दो पदों के सम्मेलन से निष्पन्न होता है, अर्थात बनता है। अस्यार्थः अस्मान् परितः स्थितम् आवरणम् एव पर्यावरणम्। इसका अर्थ हमारे चारों तरफ स्थित जो आवरण है, ढका हुआ आवरण है, वह क्या है? वही पर्यावरण है। पर्यावरण क्षरणेन उत्पन्नाः याः समस्याः सन्ति तासु ओजोन परत इत्यस्य क्षरणम एका प्रमुखा समस्या। ध्यान देंगे, पर्यावरण क्षरण से पर्यावरण की जो गिरावट है, पर्यावरण में जो विनाशकारी कदम उठाए जा रहे हैं अथवा पर्यावरण का जो नाश किया जा रहा है, तो उसके क्षरण से जो उत्पन्न समस्याएं हैं, तो उन समस्याओं में पहली समस्या क्या है? उनमें से एक समस्या है ओजोन परत का घिसना, या ओजोन परत जो है उसमें छिद्र होना। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों को साइंस के जो शिक्षक हैं वो और अच्छे से इसको बताएंगे। ओजोन परत जो होती है, ये हमारा ये जो प्रकृति है, जो प्रकृति का आवरण है, इसके ऊपरी भाग में रहती है। तो जिसके कारण वो जितनी सशक्त होगी, मजबूत होगी, तो वह सूर्य की जो परावैंगनी किरण होती हैं, जो अगर सीधे हमारे शरीर से टकराएंगी या तो उससे हमारे शरीर में चर्म रोग होने की संभावना रहती है। तो सूर्य की जो परावैंगनी किरणें हैं वो पहले ओजोन परत में आती हैं और उससे छनने के बाद हमारे शरीर पर पड़ती हैं। किंतु इसमें ओजोन परत में धीरे धीरे जब छिद्र हो जाएगा, अर्थात अत्यधिक प्रदूषण के कारण जब हर प्रकार से प्रकृति का विनाश किया जाएगा, पेड़ों की कटाई होगी, जल का प्रदूषण होगा, ध्वनि प्रदूषण होगा, तो जिसमें से ये सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, तो इस कारण से ओजोन परत में छिद्र होता है। और जैसे ही वह छिद्र बढ़ता जाएगा तो मानव जीवन जो है वह दुर्लभ होता जाएगा और तरह तरह के जो रोग हैं, चर्म रोग हैं, वो सब हमारे ये जो वातावरण है इसमें व्याप्त होने लगेंगे। आगे चलते हैं। तो इत्यस्य क्षरणम एका प्रमुखा समस्या। ओजोन परत का जो क्षरण है वह एक प्रमुख समस्या है। अस्याः प्रमुखं कारणं वनानां व्यापक रूपेण नाशः अपि अस्ति। अस्याः प्रमुखं कारणम, इसका प्रमुख कारण क्या है? वनानां व्यापक रूपेण, वनों का व्यापक रूप से नाश, अर्थात वनों का व्यापक रूप से उनकी जो कटाई होती है, पेड़ों को काटना और जंगलों का सफाया करना, उनमें आग लग जाना आदि। तो जंगलों का नाश करना, जंगलों की कटाई करना, पेड़ों को काटना, हरे वृक्षों को गिराना, तो ये सबसे बड़ी समस्या है। संस्कृत साहित्ये तु प्राचीन कालादेव पर्यावरण संरक्षणं प्रति जागरूकता दृश्यते। संस्कृत साहित्य में तो प्राचीन काल से ही पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता दिखाई देती है। अत्र एतम विषयम
अवलंब्येव एषा कथा प्रस्तुतास्ति। यहाँ पर इसी विषय का आलंबन लेकर के, इसी विषय को इंगित करके और ये जो कथा है यह प्रस्तुत की गई है। तो अब हम कथा को ध्यान से सुनेंगे और इसके ऊपर विचार करेंगे। कस्मिंश्चित् ग्रामे एकः प्राचीनः विशालः च न्यग्रोध वृक्षः आसीत्। किसी गांव में एक बहुत प्राचीन और विशाल बरगद का वृक्ष था। सः पशुपक्षिभ्यः बहुविधेभ्यः, वह पशु पक्षियों के लिए बहुत प्रकार से, जीव जंतुभ्यः मनुष्येभ्यः अपि नित्यं बहुपकारकः आसीत्, वह बहुत प्रकार से जीव जंतुओं के लिए, मनुष्यों के लिए बहुत अच्छे प्रकार से नित्य ही उपकारी था। बहुत प्रकार से उपकारी था। किसी को छाया मिलती थी, किसी को फल मिलता था, किसी को आवास मिलता था आदि। पथिकाः तस्य वृक्षस्य छायायां पाथेयं भक्षयित्वा मार्गायासं परिहरन्ति स्म। पथिकाः जो राहगीर थे वो क्या करते थे? तस्य वृक्षस्य उस वृक्ष की छाया में, पाथेयम अर्थात मार्ग में जब हम चलते हैं तो कुछ भोजन लेकर के चलते हैं, तो मार्ग में लेकर के चलने वाला जो भोजन होता है तो उसे हम पाथेय कहते हैं। पाथेयम भक्षित्वा, मार्ग में रुक करके जो भोजन करते हैं तो वो क्या करते थे? जो राहगीर लोग थे तो वृक्ष की छाया में उस भोजन को भक्ष करके अर्थात भक्षण करके या उसे भोजन करके, और मार्गायासम, मार्ग में चलने के दौरान जो थकान होती है उसे मार्गायासम कहते हैं। तो उस थकान को क्या करते थे? परिहरन्ति स्म, उसको भी मिटाते थे। पशवः छायार्थम वृक्षमिमं आश्रयन्ति स्म, और जो पशु इत्यादि जो थे वो इस वृक्ष की छाया का आश्रय लेते थे। पक्षिणः तस्य शाखासु नीडानि विरच्य वसन्ति स्म। पक्षी क्या करते थे? पक्षिणः, पक्षी उसकी शाखाओं में अपने घोंसले बना करके और उनमें रहते थे। सर्पाश्च तत्रेषु वल्मीकेषु वासं कुर्वन्ति स्म, और सर्प आदि जो थे वो उसी की जड़ में और वहीं पर जो वृक्ष था उसमें बिल बना करके वहीं पर रहते थे। एवं सः वृक्षः सर्वप्रियः सर्वहितकारी सर्वापेक्षितः च आसीत्। इस प्रकार से वह वृक्ष सर्वप्रिय, सभी को प्रिय लगने वाला, सर्वहितकारी, सभी के हित को साधने वाला, हित करने वाला, और सर्वापेक्षितः, सभी के लिए अपेक्षित था। तस्य न्यग्रोध वृक्षस्य शाखायाम् एकः काकः बहुकालात् वसन्नासीत्। तस्य न्यग्रोध वृक्षस्य, उस न्यग्रोध वृक्ष की शाखा में एक कौवा बहुत काल से रह रहा था। कस्मिंश्चित् दिने सः वायसः किमपि स्मरन् इतस्ततः दृष्ट्वा एवं उच्चैः अरटत्। किसी दिन की बात है, वह जो वायस अर्थात कौवा जो था तो वह कुछ ऐसा रटते हुए, टाँ करते हुए, कुछ ऐसी विचित्र आवाज़ निकालते हुए और क्या कर रहा था? इतस्ततः दृष्ट्वा, यहाँ वहाँ देखते हुए, एवं उच्चैः अरटत्, तेज तेज से बोल रहा था। क्या कहा? हे बांधवः श्रूयताम मे वचः, अरे बांधवों, हे बंधुओं मेरी बातों को सुनो। अहम अस्मिन् वृक्षे चिरात वसामि, मैं इस वृक्ष में बहुत समय से रह रहा हूँ। चिरात वसामि, अतः अस्योपरि ममैव अधिकारः वर्तते, इसीलिए अतः अस्य उपरि, इसके ऊपर मेरा ही अधिकार है। अयम मदीयः वृक्षः इति, और यह मेरा वृक्ष है। काकस्य ध्वनिः क्रमेण अंतरिक्षम अस्पृशत्, और उसका वह जो रटन था, जो बार बार वह इस प्रकार बोल रहा था, तो उसकी ध्वनि क्रम से आकाश को छू रही थी, आकाश को स्पर्श कर रही थी।
काकस्य रटनं श्रुत्वा वृक्षस्य समीपे चरन्तः। कौवे के उस रटन को सुन करके वृक्ष के पास में जो चर रहे और वृक्षाग्रे डायमानः, वृक्ष के आसपास जो उड़ रहे थे, वृक्षस्य कोटरेषु निवसन्तः, वृक्ष के उस कोटर में, उस खोखले में वृक्ष की जो शाखाएं थी उनमें छेद थे और उन्हीं में जो घोंसले इत्यादि बने थे, तो वहाँ पर रह रहे जो और भी प्राणी थे, तो वो सब च सर्वे प्राणिनः पशवः पक्षिणः सर्पाश्च समायाताः। क्या हुआ? निवसन्तः वृक्षस्य कोटरे निवसन्तः, वृक्ष के कोटर में निवास कर रहे और सभी प्राणी, पशु पक्षी, सर्प इत्यादि जो थे सब वहाँ पर चले आए जहाँ पर कौवा रटन लगा रहा था। तेषां मध्ये प्रथमं सर्पः फटाटोपम कुर्वन् न्यगदत्। उन सभी के सामने मध्य में सबसे पहले सर्प फटाटोप फुफकारते हुए उसने कहा, न्यगदत्, क्या कहा? पितृपितामहानां कालादपि अहम अत्रैव निवसामि। क्या कहा उसने? उसने कहा कि पितृपितामहानाम, मेरे पिता और उनके पिता, पितृपितामहानाम, मेरे दादा के भी पिता, अर्थात बहुत लंबी पीढ़ी से, बहुत काल से, बहुत समय से, अहम अत्रैव निवसामि, मैं यहाँ पर रह रहा हूँ, अतो वयम, इसीलिए यह, वृक्षः मदीय एव, इसीलिए यह वृक्ष मेरा है, इति, इस प्रकार। ततः शाखातः शाखांतरं चंक्रम्य एकः कीटः प्रत्यवदत्। ततः शाखातः, अब एक शाखा से दूसरी शाखा पर ऐसे चक्कर लगाते हुए, घूमते हुए एक कीड़ा, उसने भी कहा, क्या कहा? मदीयैः अर्भकैः सार्धम अहम बहुवर्षेभ्यः अत्रैव उषितवान् अस्मि। मैं भी अपने सगे संबंधियों के साथ, अपने परिवार के साथ बहुत समय से, बहुत वर्षों से यहीं पर रह रहा हूँ, उषितवान् अस्मि। अतो अयं वृक्षः ममैव इति, इसीलिए यह वृक्ष मेरा है, इस प्रकार। अनंतरम शुकः, इसके बाद तोते ने कहा, क्या? अस्य वृक्षस्य फलानि खादन् जन्मतः अहमत्रैव वर्ते। इस वृक्ष के फलों को खाते हुए मैं जन्म से यहीं पर रह रहा हूँ। नाहमिमं द्रुमं परित्यक्तुमिच्छामि, इसीलिए यह जो द्रुम है, अर्थात जो पेड़ है, इसे मैं परित्यक्त करने की, अर्थात छोड़ने की इच्छा नहीं करता हूँ। नाहम द्रुमं परित्यक्तुमिच्छामि, मैं इस पेड़ को छोड़ना नहीं चाहता हूँ। मदीय एवायं निग्रोध वृक्षः, और यह जो निग्रोध वृक्ष है यह मेरा है। इति उच्चैः अभणत्, ऐसा उसने जोर से कहा, उच्चैः उसने बोला। ततश्च तत्रत्याः अपरिमिताः क्रमयः कीटाश्च, और इसके बाद अपरिमित असंख्य कीड़े मकोड़े और वहाँ पर जितने जीव जंतु आदि थे वो सब चिल्लाने लगे। क्या कहते हैं? अयम तरुहु अस्मदीय एव, यह पेड़ हमारा है, यह पेड़ हमारा है, ऐसा। इत्युक्ता, ऐसा बोल करके, और वृक्षस्य उपरि स्वं स्वं अधिकारं घोषयन् विचित्रतरं कोलाहलम अकुर्वन्। इस प्रकार से ऐसा बोल करके और वृक्ष के ऊपर अपना अपना अधिकार, अपने अपने अधिकार की घोषणा करते हुए और विचित्र प्रकार से वहाँ कोलाहल करने लगे। आगे चलेंगे। अत्रांतरे, इसके बाद, कश्चित् अजापुत्रः तत्रागतः, कोई बकरी का बच्चा वहाँ पर आया। सोऽपि तस्य तरोः पत्राणि खादन् नंदति स्म, वह भी उस पेड़ के पत्तों को खाकर प्रसन्न हो रहा था। तम दृष्ट्वा सर्वे प्राणिनः न्याय निर्णयं कर्तुं तम प्रार्थयन्तः, उसको देख करके सभी लोगों ने न्याय निर्णय करने के लिए कहा, आप हमारा निर्णय कर दीजिए, आप न्याय कर दीजिए। सब लोगों ने प्रार्थना किया, कर्तुं तम प्रार्थयन्त, सबने प्रार्थना किया। सर्वेषां वचनानि श्रुत्वा
स अजहा अवदत्। सभी लोगों के वचनों को सुन करके बकरी के बच्चे ने कहा, अस्तु मया समेषां समस्या समाकर्णिता। ठीक है, मेरे द्वारा आप सभी लोगों की समस्या को सुना गया है, अर्थात मैंने सभी की समस्या सुन लिया है। इदानीं मम वचनानि यूयं शृणुत। और इस समय अब आप लोग मेरे वचनों को सुनो। काश्चन शाखाः काकेभ्यः। कुछ शाखाएं कौओं के लिए, शाखांतराणि च क्रमकीटेभ्यः। और शाखाओं के बाद जो उनकी छोटी छोटी और डालियां हैं वो क्रमकीटों के लिए। मूलम सर्वेभ्यः। और ये जो पेड़ का मूल है ये सभी के लिए। अनेन प्रकारेण, इस प्रकार से, सर्वेभ्योपि वृक्षम विभज्य दापयिष्यामि। इस प्रकार से मैं सभी लोगों को ये जो पेड़ है इसका विभाजन करके और सबको दिला दूंगा। अस्मिन्नेव ग्रामे कश्चित् वृक्षच्छेदकः मे मित्रमस्ति। क्या बताया? इसी गांव में कोई वृक्षच्छेदक, ठीक है, जिसे हम कारपेंटर कहते हैं, यह लकड़ी का सामान बनाने वाला, लकड़ी काटने वाला, लकड़हारा भी कह सकते हैं। तो वृक्षच्छेदकः कहा कि जो एक वृक्षच्छेदक है वह मेरा मित्र है, मे मित्रमस्ति। तम आह्वयामि इमं वृक्षम खंडशः कर्तुम इति। इस वृक्ष को, उसको मैं बुलाऊंगा इस वृक्ष को काटने के लिए, इति, इस प्रकार। अजस्य निर्णयः सर्वैः स्वीकृतः। बकरी का जो बच्चा था उसके निर्णय को सभी लोगों ने स्वीकार कर लिया। सर्वैः स्वीकृतः, सभी के द्वारा स्वीकार किया गया। अतः सर्वेपि वृक्षच्छेदकस्य समीपं गत्वा निगरोधवृक्षं छित्त्वा तस्य भागानां वितरणार्थं प्रार्थयन्तो। सभी लोग वृक्षच्छेदक के समीप जा करके और निगरोध वृक्ष को काट करके उसके भागों का वितरण करने के लिए सबने प्रार्थना किया। परम सोयम काष्ठच्छेदकः अवदत्। किंतु वह जो काष्ठच्छेदक था उसने कहा, पूर्वमहं वृक्षान् छिन्दन्ति स्म। क्या कहा? पहले मैं वृक्षों को काटता था। अधुना तादृशे कुत्सिते कर्मणि न व्यापारयामि। अधुना, आजकल मैं ऐसा कुत्सित कर्म, निकृष्ट कर्म मैं नहीं करता हूँ। यद्यपि पहले मैं पेड़ों को काटता था, किंतु ऐसा कुत्सित कर्म, ऐसा तुच्छ कर्म मैं अब नहीं करता, अर्थात अब मैं पेड़ नहीं काटता हूँ। तो हरे वृक्षों को काटना ये एक पाप है, ऐसा उसने बताया। आगे, वृक्षाणाम छेदनम महत् पापमिति मया अधिगतमस्ति। क्या बताया? वृक्षों को छेदना, वृक्षों को काटना बहुत बड़ा पाप है। इति मया अधिगतमस्ति, ऐसा मेरे द्वारा जान लिया गया है, मैंने महसूस किया है। अतः निगरोध वृक्षस्य छेदनम अहम न करिष्यामि। इसीलिए मैं बरगद के वृक्ष को नहीं काटूंगा, इति, इस प्रकार। तथापि सर्वे प्राणिनः तम वृक्षं छेत्तुं यदा निर्बंधम अकुर्वन् तदा सधीमान इदमाह। तथापि, अब जब उसने मना कर दिया, इसके बाद भी सभी जितने प्राणी थे तो उस वृक्ष को काटने के लिए बार बार उसे अनुनय विनय करने लगे और उससे कहा कि नहीं, आप तो किसी प्रकार से करके और वह वृक्ष को काट करके हमको दे दो। तब उसने बड़ी ही गंभीरता से कुछ बातें कही जो हम सबको सुनने लायक हैं, हम सबको सुनना चाहिए। अस्तु, क्या कहा? अस्तु तर्हि प्रथमं मे वचः शृणुत। ठीक है, तो आप सबसे पहले मेरी बातों को सुनो। यूयं सर्वेपि अनेन वृक्षेण उपकृताः एव। आप सभी लोग इस वृक्ष के द्वारा उपकृत हो, अर्थात सभी लोगों के ऊपर इस वृक्ष ने बड़ा उपकार किया है। वृक्षस्य उपकारं स्वीकृत्य युष्माभिः कः प्रत्युपकारः कृतः। वृक्ष के उपकार को स्वीकार करके आप लोगों ने कितने लोगों ने उसको उपकृत किया, अर्थात कुछ लौटाया है, उसके लिए भी कुछ अच्छा किया है। कितने लोगों ने किया है? युष्माकं मध्ये
कहा वृक्षस्य जलसेचनम अकरोत्। अब आप बताइए, सबसे पूछने लगे वो। युष्माकम मध्य, कहा कि आप लोगों के बीच में आप ये बताइए कि वृक्ष में जल सेचन किसने किया, वृक्ष में पानी किसने डाला। कहा तस्य रक्षणम विहितवान, और किसने उसकी रक्षा करने का दायित्व लिया। न कोपि किंचिदपि अकरोत्, नहीं किसी ने भी कुछ भी नहीं किया है। क्यों? वरुण देवः वृष्टिम वर्षति, ये आपके आंसर रहेंगे तो ध्यान देते जाइएगा। वरुण देवः वृष्टिम वर्षति, वरुण देव वृष्टि देते हैं अर्थात जल सिंचन करते हैं। सूर्यदेवः प्रकाशम प्रयच्छति, सूर्यदेव क्या करते हैं? प्रकाश देते हैं। भूमाता वृक्षस्य आधारभूता अस्ति, भूमाता जो है वृक्ष की आधारभूता है, वह उसे संभालती हैं। वायु अनिलम ददाति, और जो वायु हैं वो अनिल देते हैं, वायु देते हैं। ते सर्वे वृक्षम पालयन्ति पोषयन्ति रक्षन्ति च, ये वो सभी लोग वृक्ष को पालते हैं, पोषते हैं और उसकी रक्षा करते हैं। ते न कदापि मम अधिकारः वर्तते इति अवदन्, उन लोगों ने कभी ऐसा नहीं कहा कि इसमें मेरा अधिकार है। इति अवदन्, ऐसा कभी नहीं कहा। ते सर्वे परोपकारिणः, ये सब परोपकार करने वाले हैं। परम यूयम सर्वे परापकारिणः, किंतु आप सभी लोग परापकारी हैं, अर्थात किए हुए उपकार को न मानने वाले, अपकार करने वाले हैं आप लोग। उपकार नहीं किया आपने, अपकार किया है। वृक्षस्य साहाय्यम स्वीकृत्य, वृक्ष की सहायता को स्वीकार करके, और तमेव नाशयितुम कृत संकल्पा, यूयम स्वाश्रयमेव नाशयथ, उस वृक्ष की सहायता को स्वीकार करके और उसी को ही नाश करने के लिए आप कृत संकल्पित हो गए हैं, उसको काटने के लिए आप आतुर हो गए हैं, आप अपने आश्रय को ही नष्ट कर रहे हैं। अस्मिन् वृक्षे छिन्ने सति यूयम कुत्र गमिष्यति, इस वृक्ष के काटने पर जब यह नष्ट हो जाएगा तो आप लोग कहाँ जाएंगे। सर्वमिदं श्रुत्वा पशुपक्षिणः, इस प्रकार जब सब कुछ पशु पक्षियों ने सुना, आम सत्यम, कहा हाँ आप सत्य बोलते हैं। वयम स्वकर्तव्यम विस्मृत्य अधिकारार्थम कोलाहलम कुर्मः, हम सभी लोग अपने स्वकर्तव्यों को भूल करके और केवल अधिकार के लिए कोलाहल कर रहे हैं। वृक्षः प्रकृतिदत्तवरः अस्ति, वृक्ष जो है वह प्रकृति का सबसे बड़ा वरदान है। स न कस्यापि एकस्य संपत् भवितुमर्हति, वह किसी एक की संपत्ति नहीं हो सकता या नहीं हो सकती। अस्माभिः सर्वैः मिलित्वा वृक्षस्य संरक्षणं संवर्धनं समारोपणं च कर्तव्यम, हम सभी के द्वारा मिल करके वृक्षस्य संरक्षणम, वृक्ष का संरक्षण, संवर्धन और समारोपण फिर से लगाना चाहिए, यही हमारा कर्तव्य है। कर्तव्यम न तो विनाशकार्यः, और ना कि उसको काटना। इति दृढ़ निश्चयम अकुर्वन्, इस प्रकार से सबने दृढ़ निश्चय किया। अस्माभिः मानवैः अपि वृक्ष संपत् वर्धनीया ननु, निश्चित ही हम सभी मानवों के द्वारा भी वृक्ष रूपी जो संपत्ति है उसका संवर्धन करना चाहिए, उसे बढ़ाना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को वर्ष में या महीने में एक बार जरूर एक वृक्ष, साल में एक वृक्ष जरूर लगाना चाहिए और उसकी सेवा करना चाहिए। क्योंकि जब अगर हम ये सोचें कि ठीक है हम वृक्ष लगाएंगे किंतु हमें फल खाने को तो मिलेगा नहीं, तो अगर इसी प्रकार हमारे दादा और या हमारी जो पुरानी पीढ़ियां थीं, अगर वो भी ऐसा सोचे होते तो आज हम जिन वृक्षों का स्वाद लेते हैं, जिन वृक्षों से हम ऑक्सीजन लेते हैं, छाया लेते हैं, वो वृक्ष हमें नसीब नहीं हुए होते। तो प्यारे बच्चों और मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग सभी मिल करके वृक्ष को लगाइए और प्रकृति को बचाइए, और हम सब लोग मिल करके अगर ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे देश में, हमारे विश्व में एक नया बदलाव आएगा। ये जो पाठ है ये केवल एक पाठ नहीं है, बल्कि यह है हम सबको आत्मसात करना चाहिए।
अगर हम आत्मसात करेंगे और ये जो बच्चे हैं जो भी सुन रहे हैं, तो अगर आप दूसरे लोगों को भी बताएंगे कि भाई प्रकृति के प्रति हमको सबको जागरूक रहना चाहिए। तो इस प्रकार से इस पाठ में हमने प्रकृति का संरक्षण संवर्धन कैसे करना चाहिए और उसके हमारे जीवन में क्या लाभ हैं, ये सब हमने विस्तृत रूप में पढ़ा है। तो आगे हम आपके लिए इसके जो प्रश्नोत्तर हैं उसका भी वीडियो हम आपको बना करके देंगे। तो अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, कमेंट करें, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले जो वीडियो हैं वो उन्हें समय पर मिलते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृताय।